देवी पार्वती महाकाली का रूप लेकर तांडव करने लगती है और इस संसार को विनाश की ओर धकेलने के लिए असुर धुंध विनाद को बुलाते हैं। महादेव भी इस वक्त बहुत पीड़ा में होते हैं और फिर महादेव कुछ ऐसा निर्णय लेते हैं जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में महादेव एक अज्ञात गुफा में जाते हैं, एक ऐसी गुफा जो कि पूरे कंकालों से भरी हुई थी। महादेव जोर से अपने त्रिशूल को जमीन पे रखते हैं जिससे कि उस पूरी ही गुफा में रोशनी हो जाती है। लेकिन जो दृश्य महादेव अपनी आंखों से देख रहे थे वो महादेव के लिए पीड़ादायी था, क्योंकि यह कंकाल और किसी के नहीं बल्कि देवी पार्वती के अलग अलग रूप के थे। अनेकों जन्मों में देवी पार्वती ने सिर्फ और सिर्फ महादेव को चुना, लेकिन महादेव एक बार भी देवी पार्वती को बचा नहीं पाए और शिव शक्ति को हर बार मृतक होना पड़ा। ये सारे ही कंकाल महादेव को देवी पार्वती की याद दिलाते हैं। बाहर देवी पार्वती महादेव को बार बार पुकार रही होती है, बाहर आइए महादेव, बाहर आइए। साथ ही देवी पार्वती उस गुफा में प्रहार भी करती है, लेकिन महादेव की शक्ति से बंधी हुई गुफा में कोई असर नहीं पड़ता। इस ओर महादेव की क्रोध की अग्नि सारे कंकालों को जला देती है और उसके बाद महादेव को देवी पार्वती की स्मृति होती है। देवी पार्वती का हर एक रूप नजर आने लगता है जिसे कि महादेव बचा नहीं पाए, जिस प्यार को महादेव रोक नहीं पाए। महादेव को सिर्फ और सिर्फ विध्वंस की पीड़ा सहन करनी पड़ी। इस वक्त तक हमें महादेव की आंखों में पीड़ा के आंसू दिख रहे थे। महादेव को विवश देखकर पूरा ही संसार कांप उठा था। इस वक्त तक तो महादेव भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। फिर महादेव कहते हैं कि हर बार मेरी आशाएं शिखर को छूकर पाताल पे आ गिरती है। इस बार मैंने सोचा था कि कदाचित मेरी जटाएं सदा सदा के लिए रह जाएगी, लेकिन इस बार भी वही हुआ जो कि अनंत काल से होता हुआ आया है। इस बार भी शिव शक्ति का सदा सदा के लिए एक होना असंभव रहा। इस ओर देवी पार्वती अभी भी महादेव को पुकार लगा रही होती है। देवी पार्वती कहती है कि संसार को हलाहल से बचाने वाले महादेव, इस पार्वती के अंदर क्रोध की अग्नि का हलाहल उत्पन्न हो रहा है, इसे पीकर मेरे को शांत कीजिए, इसका सामना कीजिए महादेव, बाहर आइए। इस ओर महादेव भी क्रोध में कहते हैं कि नहीं है आप इस स्थिति में कि आप शिव का सामना कर सके देवी, और यह शिव चाहकर भी अपनी ही शक्ति को संवार नहीं सकते। मैंने हर बार प्रयास किया कि मैं शक्ति को केंद्रित कर सकूं, लेकिन मेरे हर प्रयास असफल रहे। आप हर बार इस शिव से मृतक रही। मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके कारण, परंतु देवी शक्ति आपको यह पीड़ा समझने के लिए शिव बनना होगा, क्योंकि शिव की पीड़ा शिव ही समझ सकते हैं। इस ओर देवी पार्वती जोर से चिल्लाने लगती है और देवी पार्वती की आहट गुफा के अंदर मौजूद सारे कंकालों को जगा देती है, जिसके अंदर महादेव को केवल और केवल देवी पार्वती के अलग अलग रूप के क्रोध का सामना करना पड़ता है। यह पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि महादेव इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। इस ओर देवी पार्वती गुफा से दूर जंगल में जाने लगती है और जैसे जैसे देवी पार्वती अपने पग आगे बढ़ाती है वैसे वैसे ही जंगल के पेड़ मुरझाने लगते हैं। देवी पार्वती के क्रोध से जंगल जलने लगता है, चारों ही तरफ ताहिमाम ताहिमाम मच जाता है। इस ओर महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती आपको चिंतार की नहीं चिंतन की आवश्यकता है, और इस वक्त तक महादेव के क्रोध से देवी पार्वती की सारी स्मृतियां जो कि महादेव को परेशान कर रही थी वह कुछ ही पलों के अंदर गायब होने लगती है और माहौल पूरा शांत हो जाता है। लेकिन यह शांति तो एक तूफान के पेले का संकेत है। इस ओर देवी पार्वती तांडव मचाने लगती है। देवी पार्वती का क्रोध देवी पार्वती के मस्तिष्क से ऊपर निकल चुका था, जिसके बाद देवी पार्वती अब देवी पार्वती नहीं बल्कि महाकाली बन चुकी है। महाकाली जो कि सृष्टि का विनाश कर देगी। अगर महाकाली की इच्छा नहीं पूर्ण करी गई तो ये पूरी सृष्टि का विनाश निश्चित है। महाकाली को इस संसार में महाकाल के अलावा और कोई भी नहीं रोक सकता, और महाकाल तो अपनी ही पीड़ा में व्यस्त है। एक तरफ तो देवी पार्वती का तांडव रुक ही नहीं रहा था। देवी पार्वती का क्रोध पूरी सृष्टि अपनी आंखों से देख रही थी कि किस तरीके से सृष्टि का विनाश होते जा रहा है। पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं, इस संसार में अग्नि ही अग्नि फैल रही है। और दूसरी ओर महादेव देवी पार्वती के पिछले स्वरूप के कंकाल को अपने सीने से लगाते हैं और वापस से कुछ चीजें स्मरण करने लगते हैं। महाकाली अपने अनेकों रूप को प्रकट करती है और वो सारे ही रूप मिलके महाकाली के साथ तांडव का नृत्य करने लगते हैं। जैसे जैसे नृत्य हो रहा था वैसे वैसे संसार का विनाश हो रहा था, और इस बार तो महाकाली अकेली नहीं थी बल्कि उनके हजारों अवतार एक साथ नृत्य कर रहे थे, जिससे कि संसार के विनाश की गति और तीव्र हो जाती है। देवी पार्वती की क्रोध में पुकार इतनी भयावी होती है कि जंगल में मौजूद एक अंडा टूटने लगता है, और यह अंडा इस संसार का विनाश लेकर आएगा, क्योंकि इस अंडे से निकलने वाला है एक ऐसा असुर जिसे कि असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दीति मिलकर इस संसार पे कब्जा करना चाहते हैं, इस संसार का संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं। एक ऐसा आदि मानव जो कि अपने शरीर को कभी भी शेर के रूप में तब्दील कर सकता है और कभी भी एक इंसानी रूप में, या फिर हम कहें कि एक असुरी रूप में। उसी वक्त असुर माता दीति कहती है कि यह संसार सज्ज हो जाए, क्योंकि हम असुर आ रहे हैं इस संसार को संभालने। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं लेकिन कैसे
है असुर माता दिति। उसी वक्त दिति जवाब देते हुए कहती है कि अब शिव ही शव हो। देवी पार्वती जो कि इस संसार की जगत जननी है, वो महाकाली का रूप धारण करके इस संसार का विनाश कर रही हो। देवता ताहिमाम की गुहार लगा रहे हो। नारायण अपने कर्तव्य में, अपने कर्मों में बंधे हुए हो, अपने वचन से बंधे हुए हो, और वहीं पर ही ब्रह्मदेव वेदों की रक्षा कर रहे हो। तो इस संसार को कौन चलाएगा? इस संसार को हम चलाएंगे गुरुदेव, हम चलाएंगे, और हमें इस संसार को चलाने से कोई रोक भी नहीं सकता। असुर माता दिति कहती है कि अब समय आ गया है इस संसार को बताने का कि आखिर असुर है कौन, इस शिव के संसार को असुरों का संसार बनाने का। धुंध विनाद कहता है कि ये कैसे करना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ असुर माता दिति। इस संसार का किस प्रकार विनाश करना है मैं इससे भली भांति परिचित हूँ। धुंध विनाद अपनी शक्तियों से पशुओं पर प्रभाव डालता है, जिससे कि पशु पक्षी शिव शक्ति की नियति के विरुद्ध हो जाते हैं, और अपनी माया से ऋषि और मुनियों की चेतना को नष्ट कर दूंगा मैं, और उन्हें इस बात का आभास करवा दूंगा कि उनका ईश्वर उनके समीप नहीं है, उनका ईश्वर उन्हें छोड़ के जा चुका है, उनका ईश्वर उन्हीं के संसार को विनाश की ओर धकेल रहा है, जिससे कि वह अपने ईश्वर से विदक हो जाएंगे। शिव शक्ति के भक्त ही शिव शक्ति से दूर हो जाएंगे, शिव शक्ति के शत्रु बन जाएंगे, और धीरे धीरे करके सारे तत्वों को मैं शिव शक्ति के विरोध खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मैं हूँ धुंध विनाद, धुंध विनाद, धुंध विनाद। इस ओर सारे ही देवता परेशान होने लगते हैं। सारे ही देवता देवराज इंद्र के पास जाते हैं और देवराज इंद्र को कहते हैं कि देवराज ये कैसा विनाश है, सारी चीजें हमारे संतुलन से परे जा रही है, हम 5 देव मिलकर इस सृष्टि को बचा नहीं पाएंगे, इस सृष्टि का संतुलन पहले जैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी आपदा आज से पहले कभी भी नहीं आई। देवराज इंद्र कहते हैं ऐसी आपदा आज से पहले कभी भी नहीं आई, इसका मतलब ये है कि यह कोई आपदा नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है। एक षड्यंत्र के चलते हमें फंसाया जा रहा है, हमारे नियंत्रण से सृष्टि को अपने नियंत्रण में लिया जा रहा है, लेकिन आखिर ऐसा कर कौन रहा है? उसी वक्त नारायण पुकार लगाते हैं धुंध विनाद। नारायण सभी के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वह धुंध विनाद है जो कि सारा ही षड्यंत्र रच रहा है। नारायण कहते हैं कि वह धुंध विनाद ही है जो कि देवत्व को पाना चाहता है, सारे देवता को मूर्छित कर यह सृष्टि अपने नियंत्रण में करना चाहता है। देवराज इंद्र कहते हैं कि नारायण अगर ऐसा हुआ तो इस सृष्टि का क्या होगा? इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, यह सृष्टि विनाश की ओर कदम बढ़ाएगी, इसे बचाने के लिए हमें कुछ तो करना होगा, शव को वापस से शिव बनना होगा। किंतु ये कैसे होगा? कैसे होगा नारायण? आप हमें बताइए, आप हमें मार्ग दिखाइए, हम कैसे सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित कर सकते हैं? नारायण कहते हैं कि वेदों के अनुसार महादेव का प्रथम स्वरूप कौन सा था? रौद्र अवतार। महादेव को रौद्र अवतार लेना होगा। ईश्वर हम देवी पार्वती को देखते हैं जो कि क्रोध में इस सृष्टि का लगभग विनाश ही कर चुकी होती है, लेकिन उससे पहले वह जोर से चिल्लाती है और यह चिल्लाहट महादेव को बहुत ज्यादा चुभती है। महादेव का शरीर धीरे धीरे करके एक अलग अवतार रह रहा था, एक ऐसा अवतार जिसे सृष्टि थर थर कांपती है, और वह अवतार था रौद्र अवतार, महादेव का रौद्र रूप। महादेव धीरे धीरे करके अपने रौद्र रूप में आने लगते हैं, और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या महादेव सही में इस पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे या फिर नारायण, ब्रह्मदेव और बाकी देवता मिलकर महादेव को वापस से समझा लेंगे? ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में पता चलने वाली है। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।